हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा थारपोज का डिज़ाइन लाई हूँ, जिसके लिए मैं 4 प्लाई वूल और 10 नंबर की क्रोशिया ली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस तरह से चेन से स्टार्ट करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट चेन में इसको इस तरह से ज्वाइंट करना है। और फिर यहाँ से आपको 3 चेन और फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आपको इस चेन के अंदर, तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल आपको इसमें 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और फिर आपको यहाँ पर इसको स्लीप क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पर 3 चेन बनाने हैं। तो इस तरह से पहले आपको एक गोल टिकिया बनाकर कंप्लीट करना है। और 3 चेन बनाने के बाद आपको यहाँ से इस तरह से 2 बार वूल खींचना है और इसको सिंपल क्रोशिया से बंद करना है। फिर एक चेन बनाने हैं और यहाँ पर आपको एक डबल क्रोशिया छोड़कर फिर 2 बार वूल खींचना है और फिर इसको सिंपल क्रोशिया से बंद करना है। तो दो यहाँ पर बबल्स बनाने हैं और फिर आपको 2 चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़ना है, फिर 2 बार वूल खींचना है, बंद करना है, फिर एक चेन, फिर सेम इसी जगह पर आपको 2 बार वूल खींचना है और इस तरह से आपको 2 बबल्स बनाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट करना है। तो मैं इसको बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 बार आपको ये बबल्स बनाने हैं और फिर आपको यहाँ पर इस तरह से 2 चेन बनाने हैं। अगर आपको इस तरह से कटोरी जैसा बनने लगे तो बीच में ये आपको चेन 2 के जगह 3 या 4 कर लीजिएगा। और फिर देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इसको सिंपल क्रोशिया से इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से बंद कर लेने हैं और इस तरह से इस राउंड को पूरा करना है। और फिर अगले लाइन में आपको अगर और बड़ा बनाना है तो आपको इसी में रिपीट करते हुए आगे आपको 4 लाइन 5 लाइन बना लेने हैं और बीच में आपको सिर्फ चेन को बढ़ाते जाना है। तो ये आपका आगे बनते जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपको मैं यहाँ पर 3 चेन बनाने के बाद आपको इसके बीच में इस तरह से डबल क्रोशिया बताऊंगी, जो आपको एक डबल क्रोशिया, फिर जहाँ पर चेन है वहाँ पर आपको 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और इस बबल्स के बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको जब आगे ये 5 लाइन बना लीजिएगा तो उसके बाद आपको इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो मैं इस लाइन को पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद आगे आपको देखिए फ्रेंड्स, डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे आप इसको और बनाना चाहते हैं तो आपको ये 4-5 लाइन बनाने के बाद फिर आपको यहाँ पे इस डबल क्रोशिया को आगे इसको भी आपको 5 लाइन बना लेने हैं। और आपको जहाँ पर भी ये आपका सिकुड़ने लगे तो आप लोग उसके अंदर में एक और डबल क्रोशिया ऐड कर दीजिएगा और चेन भी बना लीजिएगा। तो ये आपका कटोरी जैसा नहीं बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इस तरह से 4 चेन बनाएंगे और फिर यहीं पे इसको सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे, फिर 4 चेन बनाएंगे और फिर इस तरह से एक डबल क्रोशिया के बीच में इसको सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। तो 4 चेन बनाते हुए आपको इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया के बीच में इसको इस तरह से जॉइंट करते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इस चेन को बनाते हुए यहाँ पे कंप्लीट करना है। अगर आपको नीचे किनारी में इस तरह से आपको
चेन बनाकर और बड़ा करना है। तो फिर आपको यहाँ से इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इसको जॉइंट करेंगे लास्ट में, और फिर यहीं से आपको फिर 5-5 चेन बनाते हुए आपको इस बीच में इस तरह से जॉइंट करना है। फिर 5 चेन बनाएंगे और इस चेन के बीच में आपको सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहीं पर लास्ट में आप लोग क्या बनाइएगा तो ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको 1 2 3 चेन, और फिर आपको यहाँ पे इस 2 चेन को छोड़कर इसको यहाँ पर इस तरह से एक बार ऊल खींचिएगा और सिंपल क्रोशिया से बंद करिएगा। फिर 2 चेन बनाने हैं और फिर आपको यहाँ पर इसमें इस तरह से इसको जॉइंट कर लेना है। फिर 2 चेन 3 चेन, और फिर एक बार ऊल को इस तरह से इस चेन के फर्स्ट वाले में इसको खींचना है और इसको इस तरह से बंद करना है। फिर आपको 2 चेन बनाने हैं और फिर आपको यहाँ पर अगले चेन के अंदर में इस तरह से इसको बंद करना है। फिर 2 चेन 3 चेन, और फिर आपको एक बार ऊल खींचना है इस फर्स्ट वाले चेन से और इसको सिंपल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर 2 चेन, और इस तरह से आपको इसके लास्ट की लाइन में बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपको इस तरह से चारों साइड में आपको किनारी बनाकर कंप्लीट करना है, और इस तरह से आप लोग अपना थाल परोस का डिज़ाइन पूरा कीजिएगा। तो ये मैं छोटा सा इसमें बताई हूँ आपको, और इस तरह से आप लोग इसे बड़ा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।